शानहू कुरान करीम में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, खालिक फरमाता है, मालिक फरमाता है, तेरा मेरा रब कुरान में फरमाता है, ऐ महबूब तुम फरमा दो, ऐ मेरे खबीब तुम कह दो, ऐ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, ऐ जाने आलमीन, ऐ सैयदुल मुरसलीन, ऐ खातमुन नबिय्यीन, ऐ शफीउल मुज़निबीन, ऐ मेराज के दूल्हा, ऐ मेरे खबीब, ऐ मेरे मुस्तफ़ा तुम फरमा दो, अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिगूनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी फरमा बरदारी करो। जब तुम मेरी फरमा बरदारी करोगे तो अल्लाह फरमाता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा, मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। अल्लाह अकबर, जब अल्लाह अपना महबूब बनाएगा तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कौन कह रहा है? ये कोई दुनियादार की बोली नहीं है, ये किसी जमींदार की बोली नहीं है, ये किसी प्रोफेसर की बोली नहीं है, ये किसी डॉक्टर की बोली नहीं है, ये किसी मास्टर की बोली नहीं है, ये किसी इंजीनियर की बोली नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तेरा मेरा रब कुरान में फरमाता है, अजमत वाली कुरान के अंदर, अजमत वाली किताब के अंदर, मकाम वाली किताब के अंदर अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम मेरे खबीब की इत्तिबा करोगे, अगर तुम मेरे खबीब की फरमा बरदारी करोगे तो मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा, मैं तुमसे प्यार करूंगा। और कैसा प्यार होगा? अल्लाह खुद फरमाता है, मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा, मैं तुम्हारी खताओं को बख्श दूंगा, मैं तुम्हारी कोताहियों को बख्श दूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे लोगों को क्या हो गया, हमारे मुआशरे को क्या हो गया, हमारे समाज को क्या हो गया, हमारी बस्ती में रहने वाले इन मुसलमानों को क्या हो गया, इन कलमा पढ़ने वालों को क्या हो गया, इन नबी का नाम लेने वालों को क्या हो गया। गले में नबी की गुलामी का पट्टा, शराब खाने आबाद, नबी में गले में नबी की गुलामी का पट्टा, जुए के अड्डे आबाद। जनाबे वाला अपने आप को कहते हैं मुसलमान, सट्टेबाजी करते हैं जनाब, अपने आप को कहते हैं मुसलमान, जुआ खेलते हैं जनाब, अपने आप को कहते हैं मुसलमान। जनाबे वाला लगाते हैं सट्टेबाजियां, कर रहे हैं अय्याशियां, कर रहे हैं मक्कारियां, लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप कैसे मुसलमान हो? क्या ऐसे ही मुसलमान हुआ करते हैं? क्या ऐसे ही कलमा पढ़ने वाले होते हैं? क्या ऐसे ही नबी के वफादार होते हैं? क्या न ऐसे ही नबी से उल्फत रखने वाले होते हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होते हैं, बल्कि ये वो होते हैं कि जनाबे वाला नबी के बाजार मोहब्बत में जो बिक गया उसका मकाम ऊंचा हो गया। जो नबी की मोहब्बत में चला गया, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत आ गई, तो जनाबे वाला वो दुनिया में भी मुस्कुराता है, कब्र में भी मुस्कुराता है, और हश्र में भी मुस्कुराता हुआ उठेगा और ये कहता हुआ उठेगा, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न। अगर आप बोल के सुनोगे तो मैं कुछ मेहनत करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, कोई पूछता न था। तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के वफादार बन जाओ, नबी से सच्ची अच्छी पक्की मोहब्बत रखो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे हैरत होती है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमारा पड़ोसी हमसे परेशान है, हमारा रिश्तेदार हमसे नाराज है, हमारा अजीज हमसे नाराज है, हमारे जनाबे वाला दोस्तों आप हमसे नाराज
नाराज है तो हमें चाहिए कि अपने दोस्तों को भी राजी करें, अपने रिश्तेदारों को भी राजी करें, अपने पड़ोसियों को भी राजी करें। आप तो घर में मुर्ग मुसल्लम खाते हो, लेकिन जनाबे वाला कभी उस गरीब को भी देखा करो, उस गरीब का भी हाल जान लिया करो जिसने कई कई रोज से खाना नहीं खाया है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे लीडरों को क्या हो गया, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन जनाबे वाला उनका हाल यह है, अगर उनसे कोई दो बातें कह दे तो जनाबे वाला उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं, उसे गुंडों के हवाले कर देते हैं, उसे बदमाशों के हवाले कर देते हैं। आओ मैं तुम्हें एक ऐसे लीडर की कहानी सुनाऊं, आओ मैं तुम्हें एक ऐसे अल्लाह वाले की बात सुनाऊं, आओ मैं तुम्हें ऐसे अल्लाह के एक नेक बंदे की बात सुनाऊं, ऐसे सहाबी की बात सुनाऊं जिसको तारीख में उमर इब्ने खत्ताब कहा जाता। सामीन हजरात, आज का ये उमर जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, अगर मेरे पास कोई नबी होता तो वो उमर होते। उमर वो है कि जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान अपना रास्ता बदल दे। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, वो उमर जिनके आदा पे शैतान सुभान अल्लाह, आदा कहते हैं दुश्मनों को, सकर कहते हैं जहन्नम को। वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो उमर शाम के दौरे से चले, सहाबा इकराम साथ में, नबी के वफादार साथ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम मुझे तन्हा जाने दो, मुझे अकेला जाने दो, कोई मेरे साथ ना जाए, मैं अकेला जाऊंगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब आगे निकल गए, अकेले तन्हा निकल गए। एक झोपड़ी पड़ी, झोपड़ी के करीब हुए, झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए। देखा एक बूढ़ी औरत खातून है, अल्लाह अकबर, आपने उसे सलाम किया। सलाम करने के बाद आपने फरमाया, कुछ उमर की भी खबर है, कुछ उमर का भी पता है। तो बूढ़ी खातून कहने लगी, सुना है शाम से वापस आ रहा है, सुना है शाम से वापस आ रहा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर। तो बूढ़ी औरत कहने लगी, मुझे तो अभी तक उमर ने एक दाना नहीं दिया, मुझे एक दिरहम नहीं दिया, मुझे एक दीनार नहीं दिया, मैं बहुत परेशान हूँ, उसकी शिकायत तो मैं अल्लाह की बारगाह में करूंगी। हजरत उमर फरमाते हैं, ऐ खातून, हो सकता है उमर को तुम्हारी खबर ना हो, उमर को तुम्हारे हाल का मालूम ना हो, तुम इतनी दूरी के फासले पे हो, उमर को तुम्हारे हाल का पता नहीं चला होगा। तो जनाबे वाला उस बूढ़ी औरत ने बड़ी प्यारी बात कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी, और कहा था कि मुसलमानों का खलीफा हो और रियाया की खबर ना, मुसलमानों का अमीर हो और रियाया की खबर ना हो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कैसी हिम्मत, 22 लाख मील, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर इब्ने खत्ताब, लेकिन जुर्रत देखो बूढ़ी औरत की, सामने कैसे जुर्रतमंदाना लहजे में बात कर रही है। आज के दौर में अगर किसी जनाबे वाला गांव के प्रधान से या चेयरमैन से या जनाबे वाला कस्बे के मिंबर से अगर कोई ऊंची आवाज में बात कर ले तो जनाबे वाला उसे मारने को लिपट जाते हैं, उसके नाम की FIR कट जाती है। लेकिन देखो देखो, वो नबी के वफादार थे, वो नबी के कलमा पढ़ने वाले थे, वो नबी के जानश, वो नबी की बारगाह के सबक सीखे हुए थे, वो नबी के मदरसे से पढ़े हुए थे, वो नबी की बारगाह के तरबियत याफ्ता थे। तो जनाबे वाला बूढ़ी औरत बड़े ऊंचे लहजे में बात कर रही थी और कह रही थी, उमर की शिकायत में अल्लाह से करूं। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। हजरत अली मौला, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली, कौन मौला अली? जिनकी शान सुभान अल्लाह, गवाह मदीने की हर गली है, गवाह मदीने की हर गली है,
अली गली है, जिधर भी देखो अली गली है। अली है तेरा, अली है मेरा, अली है तेरा, अली है मेरा, अली सदी है, अली वली है, जिधर भी देखो। हजरत मौला अली आ गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ढूंढते ढूंढते वो झोपड़ी के करीब आए और अर्ज करने लगे, अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल मुमिनीन। बूढ़ी औरत ने इतना सुना तो सर पकड़ के बैठ गई कि हाय, मैं तो उम्र से ही सब कुछ कह बैठी, मैंने तो उमर से ही सब कुछ कह दिया। लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत उमर ने फरमाया, खातून परेशान ना हो, उमर की शिकायत अल्लाह की बारगाह में मत करना, बल्कि जो तुम्हें परेशानी पहुंची है इसको मुझे बेच दो, उसकी कीमत कितनी लोगी? तो खातून कहने लगी, मुझे 25 दिरहम चाहिए। कितने चाहिए? 25 दिरहम चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, ऐ अली, फौरन इस खातून को 25 दिरहम दो। और आपने फरमाया कोई चमड़े का टुकड़ा लाओ ताकि ये मुआहदा लिख लिया जाए। हजरत अली फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने अपनी चादर का टुकड़ा फाड़ा और उस पर लिखवाया कि लिखो ये मुआहदा बूढ़ी औरत खातून